Well students, today topic of discussion is light. So we are going to start with light. Light के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने एक क्वेश्चन का आंसर देना है. Why would you expect the speed of light to be slightly less in atmosphere than in vacuum? जी, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सबकी स्पीड सेम होती है स्पेस के अंदर. कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते हैं तो इनकी स्पीड स्लाइटली कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है और स्पेस की डेंसिटी जो है वो ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर के ज़ीरो है. एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होगी. कोई क्वेश्चन? तो इसका क्या आंसर हुआ? क्या आंसर हुआ इसका? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. जी, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जब लाइट एंटर होती है लेट्स सपोज के प्रिज्म के अंदर, तो वो 7 बेसिक कलर्स के अंदर डिस्पर्स होती है, स्प्लिट होती है. ये जो बैंड ऑफ 7 कलर है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके सामने शो किया गया है. ये रीजन है विजिबल लाइट का. लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई. Our human eye detects light in the range of colors from red to orange and orange to green to blue to indigo. आपको 7 बेसिक कलर्स का पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का? क्या है बोले? क्या पढ़ते हैं इसको? कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7. हम याद करते हैं विबगॉर. किसके नाम से याद करते हैं? VIBGYOR. ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसमें क्या है? सबसे ऊपर कौन होता है? रेड. और सबसे नीचे कौन होता है? वायलेट. हमारी आंख इन कलर्स को देख सकती है. When these 7 colors are mixed, they form a white light. जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगी तो 7 कलर्स का बैंड बनाएगी. इसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं. This band of 7 colors is called electromagnetic spectrum. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस अरेंजमेंट से दोबारा पास किया जाए तो दोबारा व्हाइट लाइट बन जाती है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये देखें, सन से लाइट मैंने एक बीम शो की, एक रे शो की है. दैट शोज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हमारा शेडो क्यों बनता है बताएं? लाइट रेज आ रही हैं, मेरी बॉडी से स्ट्राइक कर रही हैं, जो पास नहीं हो पा रही वहां क्या बन रहा है? डार्कनेस आ रही है. और इधर उधर से लाइट पास कर रही हैं, वहां पे शाइनी सरफेस है. अगर लाइट ट्रैवल ना करती स्ट्रेट लाइन में तो लाइट आ रही होती और कहती ओहो आगे सर खड़े हैं, मैं इधर से होके जाती हूं पीछे. ऐसा नहीं है. लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. आप देखें सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? सोलर एक्लिप्स क्या होता है भाई? सन और अर्थ के दरमियान कौन आता है? मून. लेट्स सपोज ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है. तो जो लाइट रेज यहां पे स्ट्राइक करेंगी वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगी. तो हमें सन का ये पार्ट डार्क नजर आएगा. ये कुछ फ्यू मंथ अगो हमने देखा भी है. तो ये बात प्रूव करती है, शैडो फॉर्मेशन और सोलर इक्लिप्स इस बात को प्रूव करते हैं कि लाइट प्रोपगेट करती है, मूव करती है इन अ रेक्टिलिनियर वे. रेक्टिलिनियर वे मींस स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन ट्रैवलिंग टू द आई स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे. ये एक रे है जो डायरेक्शन ऑफ लाइट को शो करता है. आपको वेव फ्रंट का पता है? वेव फ्रंट क्या होते हैं? व्हाट आर वेव फ्रंट्स? नहीं पता? लेट्स सपोज कि ये वेव है, आप देख रहे हैं ये वेव है. लेट्स सपोज ये वेव आ रही है. वेव का अपर पोर्शन क्या कहलाता है? क्रस्ट. अपर पोर्शन क्रस्ट और लोअर पोर्शन क्या कहलाता है? ट्रफ.
अगर मैं क्रस्ट सब के सब क्रस्ट को मिला दूं, सब के सब क्रस्ट से एक स्ट्रेट लाइन लगा दूं, तो ये हैं वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स जो दो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये और ये, इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, इसे कहते हैं रे। ये प्रोपगेशन ऑफ वेव को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। रे क्या होता है जी? रे इज एन इमेजिनरी लाइन विद एन एरो हेड दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जब बहुत ज्यादा रेस मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? बीम। देखते हैं, अ रे इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्रस्ट को क्रस्ट से मिलाती हैं, या ये वेव फ्रंट ट्रफ से भी शो किए जा सकते हैं। ये मेरा लेक्चर एक वीडियो रिकॉर्डेड है, वो आप देख सकते हैं वेव्स के टॉपिक में, उसमें वेव फ्रंट से रिलेटेड एक सेपरेट 1 आवर का लेक्चर है, वो आप जरूर देखिएगा। डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ये एरो है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट को शो करता है। और अ रे इज द डायरेक्शन ऑफ द पाथ टेकन बाय द लाइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। एनी क्वेश्चन? रे की डेफिनेशन क्लियर हो गई। कॉम्बिनेशन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ये देखिए बीम ऑफ लाइट, ये सन है, इससे जो लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ बीम निकल रही है। सन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, जो बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जो बीम ऑफ लाइट निकलती है उसको हम कहते हैं, इन द एंड वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनती है। एनी हाउ, ये सोर्स है, यहां से लाइट डाइवर्ज हो रही है। ये बीम ऑफ लाइट जो एक पॉइंट से निकलती हुई इस तरह स्कैटर हो, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट बीम। ये कौन सी है? डाइवर्जेंट बीम। ये कौन सी है? और ये कौन सी है? कन्वर्जेंट बीम। अ बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। अ बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ मैनी रेज, ये देख सकते हैं आप, एंड मे बी पैरेलल, ये पैरेलल हैं, ये कौन है? और ये कौन है? कन्वर्जेंट। जो बहुत ज्यादा सोर्स दूर होता है, अगर उससे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट निकल रही है, जैसा कि इन दिस केस यू कैन सी अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस ये बीम कवर कर लेती है तो हम इसको पैरेलल कंसिडर करते हैं। ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है उसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट कब और कैसे कंसिडर किया जाता है, इसका आंसर भी मैं दूंगा। लुक, ये हमारे पास है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द अर्थ्स लाइट सोर्सेज गिव आउट डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर? द सन गिव्स आउट लाइट इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंट बीम। ये हम बात कर चुके हैं। अ डाइवर्जेंट बीम मे बी एबल टू शाइन ऑन टू लार्जर एरिया। आप ये देखें, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है? ज्यादा एरिया पे शाइन करती है। निकल किससे रही होती है? कंपैरेटिवली कम एरिया से, और लार्जर एरिया पे स्कैटर होती है। हाँ, डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। जो प्लैनेट्स सन से ज्यादा दूर हैं वहां तक उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। एनी क्वेश्चन सो फार? इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्वेश्चन क्या है? लाइट रेज इन डाइवर्जेंट बीम फ्रॉम अ डिस्टेंस पॉइंट सोर्स कैन बी रिगार्डेड एज पैरेलल बीम। वाई? देखें इसका आंसर। ये है हमारे पास डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बहुत डिस्टेंस पे जब जाती है, उनके पॉइंट्स देखें हमने उनके ये पॉइंट्स लेट्स सपोज कट किए हैं। जब ये पॉइंट्स कट होंगे तो आप देखें, मैं आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखाने लगा हूं। ये देखें, ये रेज ऑलमोस्ट पैरेलल बन चुकी हैं। अगेन आई रिपीट, जो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होती है, बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो आ रही होती है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, उसको हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसिडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर उनके ऊपर हम पॉइंट्स लगा दें, परपेंडिकुलर टू लाइंस लगा दें, तो आप देखें लाइंस के दरमियान में जो पोर्शन बनेंगे वो ऑलमोस्ट पैरेलल बनेंगे। तो हम इस तरीके से इनको हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं। जिस सनलाइट आ रही है, ये कौन सी बीम है? क्या मैं इसको पैरेलल कंसिडर कर सकता हूं? कैसे कंसिडर कर सकता हूं? मैं इनके ऊपर क्या लगा दूं?
दो पैरेलल लाइंस लगा दूं परपेंडिकुलर, तो दरमियान वाली जो लाइंस हैं वो कैसे नजर आएंगी? पैरेलल। हियर कम्स आंसर, व्हेन अनपैरेलल लाइंस आर एक्सटेंडेड इन्फिनिटी, जैसे कि मैंने एक्सटेंड किया था, दे बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल। अगेन रिपीट, ये अनपैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल नहीं है, डाइवर्जेंट है। बहुत डिस्टेंस पे इनको एक्सटेंड करता हूं तो वो पैरेलल बन जाती हैं। क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ मिरर कैन प्रोड्यूस कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट? कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और हमने मिरर और लेंस दोनों देखने हैं। ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होता है? ऐसा मिरर जिसकी इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, इनर कर्व्ड सरफेस शाइनी हो। जब पैरेलल बीम उसके ऊपर लगेगी तो वो एक पॉइंट पे इकट्ठी होगी। हम कहते हैं कि कनकेव मिरर, आ मिरर हैविंग इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है। ये है कन्वेक्स लेंस। मिरर और लेंस ऑपोजिट, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बीम प्रोड्यूस करता है और कनकेव मिरर कन्वर्जिंग बीम प्रोड्यूस करती है। ये दोनों फिगर्स ड्रॉ करें, ये दोनों फिगर्स, हरी अप। आपने ड्रॉ करनी है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, स्ट्राइक करनी है आपने कनकेव मिरर के ऊपर और उसको आपने रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्शन के दौरान एक बात ख्याल रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जब आपने ये फिगर ड्रॉ करनी है। लुक हियर, देखिएगा, ये कौन सी रे है बेटा? इंसिडेंट रे। इसने रिफ्लेक्ट होना है, यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल। आपने ख्याल रखना है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप सिर्फ बना भी सकते हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन, एंगल आई एंगल आर इक्वल होने चाहिए। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, स्ट्राइक किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये बाउंस बैक हो गई। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से आपने ये ड्रॉ करनी है। आज हम लाइट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और लाइट के टॉपिक में डिस्कशन के दौरान सबसे पहले हमने नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन की। लाइट की कौन सी नेचर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसकी स्पीड, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम रहती है स्पेस में, एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी चेंज होती है। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? रे और बीम और टाइप्स ऑफ बीम और पैरेलल रेज और कन्वर्जिंग बीम कौन कौन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट चलें। कैरी ऑन। Anyhow, I will send these slides to you. आपने तब इसकी प्रैक्टिस करनी है जी। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंट की। आप देखें कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने कौन सा मिरर यूज किया था? बोलें, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। अब मैं, ये कौन सी बीम प्रोड्यूस कर रहा है? कन्वर्जेंट। तो अगर मैं डाइवर्जेंट बीम प्रोड्यूस करना चाहूं तो कौन सा मिरर यूज करूंगा? कन्वेक्स मिरर। और कौन सा लेंस यूज करूंगा? कनकेव लेंस। अब हम डाइवर्जेंट की बात करते हैं। यह है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी और इसकी आउटर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। द मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, वो बाउंस बैक होती है, एक और आती है, वो बाउंस बैक होती है। हमें ये कहां से नजर आ रही होती हैं? अगर इस बीम ऑफ लाइट को, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको डॉट लगा के आगे करूं और इसको भी डॉट लगा के आगे करूं तो हमें लगता है कि ये इस पॉइंट से निकल रही हैं।
जो डाइवर्ज होती हुई फील होती हैं। आप ये देखें कि ये मिरर की बैक साइड से आती हुई महसूस हो रही हैं, और वहाँ पिछले केस में क्या थी, वो कन्वर्ज हो रही थी, जहाँ डाइवर्ज हो रही हैं। ये है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस प्रीवियस केस में था। कनकेव लेंस क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डिफरेंट एंगल में स्कैटर करता है। अगर हम ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं इनको डॉट लगा के पीछे करें तो ये जहां मीट करती हैं और वहां से आती हुई महसूस होती हैं। ये भी डाइवर्जेंट बीम प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी। ये दोनों इनके नेम लिख लें, नेम सिर्फ लिख लें, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के साथ। जी कितनी टाइप्स की बीम्स होती हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? कन्वर्जेंट कौन प्रोड्यूस करता है? और कन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जेंट कौन प्रोड्यूस करता है? अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप अपनी बुक ओपन करें, मैं आपको बताता हूं कि हमने कौन कौन से पेजेस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब तक हमने पेज नंबर 207 जो आपकी कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड बुक है फेडरल की, उसकी बात कर रहा हूं। 207 में रे का कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज हैं। क्लियर? ये पेज हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे है लाइट रेज एंड रिफ्लेक्शन। अब ये टॉपिक हम कवर करने लगे हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होती है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन मीडियम, बोलें, स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट, सारी नहीं, अ पार्ट, कुछ अंदर भी जाती है, कुछ एब्जॉर्ब भी होती है। A part of it is bounced back into the same medium. This phenomenon is called reflection of light. ये देखें, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये पॉइंट क्या कहलाता है? नो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है किसके ऊपर? द स्ट्रेट लाइन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। इस एंगल को क्या कहते हैं? इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिफाइन कैसे करना है बताएं? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। मुझे प्रोटेक्टर दे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको मेजर कैसे करते हैं? आप अपनी प्रोटेक्टर को नॉर्मल के साथ रखते हैं, ऐसे करके। ये प्रोटेक्टर है, नॉर्मल के साथ रखा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे मेजर करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे मेजर करते हैं? नॉर्मल के साथ आपने अपने प्रोटेक्टर को रखा और एंगल को मेजर किया। एनी डाउट? 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट पे लाइंस 2 और मोर लाइंस मीट कर रही हों तो वो बनाती हैं प्लेन। क्या बनाती है? प्लेन। तो हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट lie in the same plane. Any question? Chayan. Number 2, second law, angle of incident, एंगल को थीटा से भी डिनोट करते हैं। आगे, is always equal to angle of reflection.
अभी हमने प्रैक्टिकल से प्रूव भी किया है। अब हम प्रैक्टिकल का प्रोसीजर देखते हैं कि क्या होता है। पहली बात तो यह है कि चीज़ें हमें नज़र कैसे आती हैं। हमारे इस रूम के अंदर दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, वो किसी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आई में आती है, इस तरह हमें दिखाई देती है। आप ये देखें, ये कौन सी रे है बताएं? इंसिडेंट रे। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये कौन है? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। आप बताएं, सन इज अ लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? मून, हम मून को कैसे देखते हैं? मून हमें शाइनी क्यों नजर आता है? गुड। एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जी, एक्सपेरिमेंट याद है आप लोगों को? क्या एक्सपेरिमेंट, कैसे कैसे था? जल्दी जल्दी कोई बताएं। ड्राइंग बोर्ड बोले, थंब पिन्स मुझे दीजिएगा। ड्राइंग बोर्ड था, थंब पिन थे, पेपर था, ये था। कैसे जी? ड्राइंग बोर्ड, पेपर, थंब पिन के जरिए मैंने प्लेस किया था। यहाँ लाइन लगाई थी, ऊपर मैंने क्या लगा था? ऊपर क्या था जी? ऊपर क्या था? मिरर लगाया। मिरर रखने से पहले मैंने ये लाइन लगाई थी और इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एक रे लगाई, इंसिडेंट रे, उसके ऊपर थंब पिन लगाए थे, थंब पिन P1 और P2 की फॉर्म में। ये पिन मैंने कैसे लगाए थे, कोई बता सकता है? मैंने इस तरह पिन लगाए थे कि P1 और P2 दोनों उसके पीछे हाइड हो गए। फिर मैंने इन पिन्स को आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल आई और एंगल आई हमने मेजर किए, दोनों इक्वल थे। पेपर के अंदर, कैमरिज के पेपर में एक तो प्रोसीजर भी आ सकता है और दूसरा इसकी प्रिकॉशंस आ सकती हैं। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए हमें कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स रखनी है? नंबर 1, पिन्स शुड बी स्ट्रेट। नंबर 2, यू मस्ट अवॉइड पैरेलैक्स एरर। जिस तरीके से हमारी स्टूडेंट जो है वो नोट कर रही थी और आई जो है वो परपेंडिकुलर नहीं थी, तो उसे कहते हैं पैरेलैक्स एरर, हमने उसको अवॉइड करना है। हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं, ओन वर्डिंग में लिखा जा सकता है। ये प्रोसीजर हमने इसको परफॉर्म किया हुआ है और ऑब्जर्वेशंस भी आप देख लें। ऑब्जर्वेशन में क्या था? एंगल दोनों इक्वल थे। ये हमारी फिगर बनी थी। फिगर क्लियर? ये फिगर है। इस लाइन से क्या मुराद है? ये जो मैंने पीछे लाइन लगाई है, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? मिरर की बैक साइड पे क्ले लगी हुई है, वो शाइनी नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिर्फ फ्रंट वाली है। गॉट इट जी? ये हमारे पास इन द एंड फिगर बनी थी। यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, P3 और P4, और फिर हमने इनको मूव करा के हमने लॉस प्रोड्यूस किए थे। ये देख लें पिन्स की पोजीशंस, ऐसे ही था। मिरर, यहाँ पे पिन लगाई हमने और इन पिन्स को कैसे लगाया? P1 और P2 इसके पीछे हाइड हो गए। रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, एक क्लियर और एक डिफ्यूज्ड। क्लियर रिफ्लेक्शन कब होता है, डिफ्यूज कब होता है, आज हम इसको स्टडी करेंगे। हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो मटेरियल्स हैं वो 100% स्मूथ नहीं है। ये आपको शाइनी सरफेस नज़र आ रही है वाइट बोर्ड की, क्या ये स्मूथ है? जी बोले, कोई बोले। ये नज़र आ रही है स्मूथ, लेकिन स्मूथ नहीं है। अगर ये 100% स्मूथ होती तो क्या होता बताएं? तो मैं लिख ना पाता, मेरी लाइट उसके ऊपर स्टे ना करती। क्लियर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्मूथ शाइनी सरफेसेस हैव क्लियर रिफ्लेक्शन। जिस तरह हमने प्लेन मिरर में देखा, इंसिडेंट रे आई, बोलें, रिफ्लेक्ट हुई। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई।
इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस is called regular reflection. It is also called clear reflection. Incident ray आई fall किया, this is point of incident, this is normal. It is bounce back. Angle of incident must be equal to angle of reflection. आराम से हमें नजर आ रहा है और देखें रे यहां से आ रही है और इधर बाउंस बैक हो रही है। रेगुलर मैनर के अंदर रेज जा रही हैं, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लियर रिफ्लेक्शन। एनी डाउट? क्लियर रिफ्लेक्शन क्यों है? प्लेन सरफेस आमतौर पे बहुत शाइनी होती है, लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती। जब लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती तो सारी की सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं और हमें ये फिनोमेनन क्लियर नजर आता है जी। रफ डल सरफेस हैव डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ लाइट अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये डिफरेंट डायरेक्शन में, ये लाइट ऑफ रे आ रही है, ये इधर चली गई, ये लाइट ऑफ रे आ रही है, ये उधर चली गई। आप बताएं आप मुझे, क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है? क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर रिपीट कर रहा हूं। ये कौन सी टाइप है रिफ्लेक्शन की? ये कौन सी टाइप है? ये किससे हो रही है? प्लेन सरफेस, ये रफ सरफेस से। ये क्लियर क्यों है? बोले। शाइनी है, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एंड ऑल द लाइट रेज आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। यहां लाइट्स आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन। पारसा बेटी बताएगी, क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा है? क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा है? ये भी कर रहा है। इनका कहना है कि ये भी कर रहा है। रिफ्लेक्शन तब ही होनी है जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे नहीं हो रहे तो हम उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं कह सकते। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि सर आपने कहा था कि दो लॉज हैं, चलो पहले लॉ को तो छोड़ दे, यहां दूसरा लॉ कहां नजर आ रहा है? मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तरह इनका डिफरेंस देख लें। कंपैरिजन। फजल, मैं किन दो चीजों का कंपैरिजन करने जा रहा हूं? क्या आपकी बुक के ऊपर है ये? जी देखिएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जी पहला पॉइंट देखें जी, रेगुलर में पढ़े साहब।